अम्मी आई, उसने बर्तन उठा के फेंक दिए। हाँ, बर्तन उसने ऐसे उसने किया। कहा मेरे किचन में क्यों रखे, ये है वो है, सफाई नहीं रखते, ये है फलां, इस तरह मतलब जो बातें हाँ, होती हैं। सुबह को तो आपको पता है यार, इतना अब टाइम से कौन सफाई करता है। दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूँ सबा अहमद वालों के घर। ये देखें बलोच हाउस। तो अब चलते हैं घर और जाकर देखते हैं क्या हो रहा है, उनका क्या माहौल बनाया हुआ है उन लोगों ने। उनसे फिर बात करते हैं। ये देखे बैठे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई क्या हाल है? ठीक है। अरशाद भाई क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। और भी ताहिर क्या हाल है? ठीक हो? तो जी ये बैठे हैं, मैं दूसरा कैमरा खोल लूँ। ये है अहमद भाई, इसे तो आप जानते हैं। और ये है अरशाद भाई जो सबा का मामू, ऐसे ना? हाँ, सबा के मामू। ये अरशाद भाई और ये उसका छोटा मामू। आपका नाम? शहबाज। और ये पीछे सबा का भाई तारिक, बड़ा भाई। अहमद भाई ताहिर। अहमद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ठीक है, पाक का तबीयत ठीक है? आप सुनाओ, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, जो हमारा होता है आपको पता है, भिंडी खाते हैं। भिंडी अभी मंगवाई है। हाँ जी, तो ये देखे फिर से सबा और भिंडी। भिंडी के अलावा लाड़ भेड़ के जो है भिंडी भी काटते हैं और खाते भी हैं, पकाते भी हैं। ये वायरल हो गई है भिंडी। हाल अब पूरी दुनिया में लोग भिंडी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहन भाई भिंडी पसंद नहीं करता है। अच्छा, यकीन करें, मैं जहाँ भी सब्जी में जाता हूँ ना, सब्जी वाला अगर मालिक मिल जाए ना, कहता है अहमद भाई प्लीज हमारे घर की दावत कबूल कर लो। मैं क्यों? कहता है यकीन करो, जब से यूट्यूब पे आया भिंडी का रेट 100 से नीचे नहीं आया। आगे हमको बहुत फायदा हुआ है, पूरी दुनिया भिंडी की मांग कर रही है। मैंने कहा यार देखो अच्छे। मैंने कहा अच्छा इस साल तो रुक जाओ, अगले साल ना आपने कद्दू ज्यादा उगाने हैं। कहता है, मैंने कहा उसको वायरल करेंगे। हाँ जी, तो भिंडी के साथ ये कद्दू भी वायरल होने वाले हैं। आप लोग कद्दू क्या करें, काश्त कर लेना। कद्दू काश्त कर ले, इंशाल्लाह महंगा बिकवाएंगे। हाँ, कद्दू की काश्त अब महंगी होने वाली है। आप लोग काश्त कर लें, कद्दू का रेट बढ़ने वाला है इंशाल्लाह ताला। और आप सुनाए, कभी चक्कर भी नहीं लगाया? खैर यार है कोई? पता तो है आपको, जॉब करता हूँ यार, मजबूरी है फिर। जॉब तो है वो हाँ, सब बहन भाई जानते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, दो जॉब, एक भी नहीं, 2 जॉब कल करता अम्मी हूँ। गई थी आपके घर। हाँ, बताया था आपकी सिस्टर ने। आपके घर गई थी अम्मी, शाम को आई तो बड़ी परेशान थी। मैंने कहा खैर तो है। कहती बड़ी परेशानी बनी पड़ी है उनके घर। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है उनका मकान मालिक कहता है मकान खाली कर दो। हाँ, कहा था वो कल जब आपकी अम्मी आई ना, उसी से कुछ देर पहले आया था लड़का। तो फिर लड़का क्या, उसकी अम्मी भी आई थी और उसकी दादी। अम्मी आई, उसने बर्तन उठा के फेंक दिए। हाँ, बर्तन उसने ऐसे उसने किया। कहा मेरे किचन में क्यों रखे, ये है वो है, सफाई नहीं रखते, ये है फलां, इस तरह मतलब जो बातें हाँ, होती सुबह को तो आपको पता है यार, इतना अब टाइम से कौन सफाई करता है। घर के काम भी होते हैं, वो फिर काम किए तो फिर सफाई थोड़ा लेट हो गई, करनी थी। और दूसरा सफाई तो इशू ऐसे बना लिया, वो किचन का बनाया है ज्यादा। देखिए ना, जो बंदे रह रहे हैं वो तो सफाई वही करेंगे ना। हाँ, उसका तो काम नहीं, उसने किराया लेना है। हाँ, अगर उसकी चीज कोई टूटती है हाँ, फिर तो वो जिम्मेदार हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो खाम खा इशू बना देना, आके गलत गलत बातें करना और कह देना जी निकल जाओ, ये एक किस्म की मगरूरी भी होती है। बस ये प्रॉब्लम तो हुई है। आप यकीन नहीं करोगे, कल से ना इसी टेंशन में हूँ कि अब क्या करूँ। और अब इतनी जल्दी मकान नहीं मिलेगा। मकान यही तो चीज़ है ना, हम पहले यही कहते थे। मैंने वीडियो पहले बनाई था ना, मैंने कहा था मेरी बहनें अल्ताफ़ भाई मकान बेच रहे हैं, लेकिन ले तो मैं रहा हूँ, लेकिन उनको कह रहा हूँ कि बेचो मत। तो ठीक है, क्योंकि किराए के जो मकान होते हैं ना, इसी तरह मामला चलते रहते हैं। हाँ, कुछ बहन भाई ऐसे भी बोलते हैं कि किराए के जो मालिक मकान है वो अच्छे होते हैं। हाँ, होते हैं। लेकिन ये मुझे इनकी नहीं समझ आ रही कि हम भी किराया दे रहे हैं। पहले किराए मकान जो लिए हैं ना, वो बस किसी अच्छे बंदे के हाथ नहीं चढ़े हैं। हाँ, बस यही है, अपनी मर्जी का किराया ले रहे हैं। अपनी मर्जी का वही जो आप दे रहे हैं। फिर भी बात मेरे ख्याल में 14-15 हजार, पता नहीं 12 हजार दे रहे हैं, लेकिन और जगह पे 10-11 हजार भी है। हाँ, लेकिन वो किराया भी ज्यादा ले रहे हैं और बातें भी सुनाते हैं, और अभी कह रहे हैं घर खाली कर दो। अब अचानक बोला है, कहते हैं कि मकान खाली करो। अब खुद सोचो कि इतना जल्दी कौन मकान खाली करता है। अभी महीना हुआ है पूरा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं यकीन करें कल से मैं भी परेशान हूँ। मैंने कहा आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, अब यही फिर देखते हैं, ढूंढते हैं कोई नया मकान,
फिर उधर जाकर फिर रिहाइश करनी तो है, आकर रहना तो है। देखें प्रॉब्लम होती है, इतनी सारा सामान उठाना, जाके शिफ्ट करना, रखना। अभी सामान आपके घर में भी पड़ा है? मेरे घर में काफी सामान पड़ा है। हाँ, इधर अभी पड़ा है वो। अभी देखें इधर जब हमारा काम होगा, हम इधर से साफ जरा बाहर निकालना है सामान। हाँ, फिर वो सामान टूटेगा ऐसे सारा रंग रोगन करना, ऊपर छत भी अभी उनकी सारी की होनी है दोबारा। तो यही वजह है ना, इसलिए फिर क्या करें, अब मजबूरी है। तो आप कोशिश करते ना अपने लेते। अपने कहाँ से लेता यार, पैसे तो आपको पता है कि कहाँ गए मेरे, खर्चे जो हो गए। अब भाई आप देखें कि कर्जा देना था ना, तो मकान बेचा। अब आखिर मैं कोई ऐसे मकान तो नहीं बेचता ना, कर्जा देना था। हाँ, मजबूरी थी, कर्जा देना था। चलो मैंने कहा चलो मकान तो फिर भी अल्लाह पाक देगा, लेकिन ये जो है किसी का कोई आ जाए कर्जेदार आकर दरवाज़ा खटखटाए, घर वाले परेशान हो, तो इसलिए फिर मैंने बेच दिया। अब ये भाई कहता है कि हाँ भाई पैसे कहाँ गए, पैसे तो वो फिर कर्जा दे दिया ना। जो बचे थे, पता है क्या किया मैंने उसका, जो बचे थे आपके जो पैसे उस वक्त, तो जो कर्जा देना था आपके हाथों ही गया था ना, बंदे को आपने दिया था, और जो बचे थे उनका मैंने प्लाट ले लिया है। तो वो फिर प्लाट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह ये बहन भाइयों को जो देगा इंशाल्लाह ताला, तो कोशिश सबसे पहले यही करनी है कि उस प्लाट में अपने मकान तैयार करें। हाँ, बस मकान ही है। यकीन करें नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की है ना। हाँ, मुझे पता चल गया कि आज के दौर में मकान बनवाना पाकिस्तानियों का काम ही नहीं है। जितनी पाकिस्तान में अपने पंजाब में बेरोजगारी है ना और महंगाई है, कोई नहीं बना सकता। बस यही गरीब बंदा मजदूरी दिहाड़ीदार है यार। अभी ना मैं सारा दिन यही काम करता हूँ, मेरे हाथ से हर मटेरियल वगैरह होके गुजरता है। जी जी। तो मेरे हिसाब से ना तकरीबन 140 रुपए, ठीक है, मतलब पुरानी चीज अगर 100 रुपए मिल रही थी तो आज वो 240 रुपए में मिल रही है। बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, सरिया को ही ले लें। बिल्कुल, सरिया जो है ना आज से 1.5 साल पहले, मतलब 18 महीने पहले उसका रेट था 105 रुपए, अभी 230 रुपए है। तो देख लें 125 रुपए बढ़ गया कमो बेश। तो इसी तरह जो है ना बाकी लोहा, उसका मटेरियल, सीमेंट को ले लें, सीमेंट जो है ना 50% महंगा हुआ है। तो यही महंगाई हो 400, गई है ना। 450, 500 की बोरी थी, अब 1100 से 1200 सीमेंट की बोरी है। अब मैं तुझे आखिरी बात ये बता दूं कि आपने सुना होगा कि मैं ये गाड़ी बेच रहा था और बड़ी गाड़ी लेना चाह रहा था। हाँ, मैंने ठीक सुना है? था। अभी बड़ी गाड़ी जगह जब मैंने स्टार्टिंग की है ना, अब मुझे मालूम हुआ कि ये वाली गाड़ी भी मेरी नहीं रहेगी, और बड़ी तो दूर की बात है ना, ये छोटी गाड़ी भी मुझे बेचनी पड़ेगी, फिर जाके जगह बनेगी। हाँ, बस यही है। बस ये है कि उम्मीद तो है ना, इंशाल्लाह बन जाएगा घर। हम सबसे देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं यार। मैं पता है क्या, तुझे आपको पता तो है कि मैं ना मांगता नहीं हूँ किसी से। नहीं मांगने की नहीं, और मैं वैसे ये बोल रहा हूँ कि जो ये कर रहा हूँ कि सपोर्ट इतनी करें, इनकी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बाकी ये इसमें मांगने की बात नहीं होती, इसमें बुरी बात भी नहीं है। बुरी बात ये नहीं है कि जो ऐसे भी, आप एक मिसाल है, आप मांगते नहीं है ना, एक सफेद पोश तबका है, ठीक है, लेकिन देने वाले भी ऐसे लोगों को ढूंढते होते हैं कि यार हमें ऐसा सफेद पोश तबका, ऐसा हकदार मिले जिसकी हम हेल्प करें। जो जागीरदार होते हैं, आपको पता है, बड़े बड़े बाहर वाले मुल्कों में भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई वहां पर भी हैं और भी हैं, तो वो ऐसे बंदे ढूंढते हैं कि चले हम उनकी हेल्प कर दें, चाहे उसमें कोई गुनाह नहीं है, उनको सवाब है। बिल्कुल। तो ये सफेद पोश रहना या अच्छे कपड़े पहनना, ये तो आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बिल्कुल सुन्नत है। तो हम तो उसको फॉलो करते हैं ना। बिल्कुल। तो बाकी रही बात, जब अब अपना घर नहीं है तो हमसे गरीब और कौन होगा। हाँ, ये भी है। ये हालात के मुताबिक बात कर। अब देखे ना, अब ये चीज पता है ना कि यार घर से वो निकाल रहे हैं कि घर खाली कर दो, ठीक है। अब जब वो निकाल रहे हैं, अब साफ चीज है, सब कोई जो बंदा है वो सब चीज समझता है, पढ़े लिखे हर चीज समझता है। यार अगर वो इनके पास कुछ होता तो वो उनकी बातें सुनते, वो उनकी धमकियां सुनते कि जल्दी खाली कर दो, वो परेशान होते, वो अपना घर क्यों बेचते अगर उनके हालात अच्छे होते। तो बस हम दुआ करेंगे। हाँ, बस ये बहन भाई कहूंगा कि बहन भाई जरूर सपोर्ट करें, इनकी भरपूर सपोर्ट करें जितना भी हो सके। तो मैं सबका जो है हम मशकूर होंगे और दिल से दुआ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और सबा भाभी बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, हमारी बातें तो हो गई, आपने भिंडी आधी काट ली, आधी बची। पहले तो चुप करके बैठी थी, अहमद ने टाइम से भिंडी मंगवाई नहीं है ना। अच्छा। अभी लेट हो रही है और लाइट का पता नहीं चलता, लाइट चली जाती है, तो मैंने कहा कि जल्दी से जो है ना काट के इनको बना लो। हाँ जी, टाइम तो लग जाएगा ना अब,
ये देखे कच्ची भिंडी खा रहा है अब। अच्छा पता है क्या, मुझे रोटी दे दो ना, अभी कच्ची भिंडी के साथ रोटी खा जाऊंगा, 2-3 रोटियां। बड़ी चाहे गाल। पक्की हूँ कच्ची हूँ, खानी भिंडी है अभी। बहुत बहुत खूब। रेट नहीं बनाना किसानों का। हाँ उनकी भी उनके हेल्प बेचारे करनी। क्या कसूर है भाई। बिल्कुल अभी बिल्कुल। तो ये हुकूमत ने जो गिफ्ट दिया है पेट्रोल का जो है ना या डीजल का रेट इतने बढ़ा दिए हैं, अब काश्तकारी कैसे करें। मैं थोड़ी सी काश्तकारी करता हूँ। तो पहले जब जहाँ मेरा ना मतलब के 15,000 रुपए का डीजल लगता था, बिल्कुल सही है, अभी वो मेरा जो है ना डबल हो गया है। हाँ रेट बढ़ गया है ना, डबल से भी ज्यादा अब और भी बढ़ गया है ना। हाँ हाँ रेट और भी। यही बात है। मतलब पहले मैं जो है ना ले आता था 650 रुपए का डीजल, मतलब एक जो है ना थोड़ा सा एकड़ के लिए ना 650 रुपए का लगता था। जी। अभी कल की ही बात है कि 1300 रुपए का लगा है मेरा डीजल एक एकड़ पर। जी तो बस महंगाई हो गई है ना। कि अभी एक 1300 रुपए का डीजल लग गया, अब बस हो गई, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल। तो क्योंकि हर 8 दिन बाद दोबारा पानी देना होता है फसल को, अगर नहीं देंगे तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। बिल्कुल तो ये भी है ना सब। सही है। चलो अहमद भाई आपने बहुत ज़्यादा मुझे टाइम दे दिया, अब मैं भी चलता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा और फिर घर जाना है। अब्बू की भी तबीयत ख़राब है ना, वो पैर पर चोट आई है, गिर गए थे, तो फिर उधर जाना है, फिर दवाई लेनी है। चलें अल्लाह पाक बेहतर करेगा, हम हाँ। दुआएं करेंगे और अपने बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। सबा आप ज़्यादा कर दो क्योंकि आपके जो फ़ैन है ना, जो एक अम्मा जी है जिसका मैंने आपको पहले भी बोला था, वो आपकी बहुत सपोर्ट करती है, आपको दुआएं देती है। तो मेरी सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप सब ने जो है भाई की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है और दुआ करनी है कि भाई के जो अब्बू है ना वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक हो जाए और ये जो रोला रप्पा हुआ है ना मकान वाला ये भी खत्म हो जाए। इंशाल्लाह ये मतलब ही हल हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक।